ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये मीरा रोड पूर्व के शांतिनगर सेक्टर 9 के इलाके में आती है, जिसका सर्वे नंबर है 206 चूना 38 नया हिस्सा नंबर 2, जो कि मीरा भाईंदर के टाउन प्लानिंग में आरक्षण क्रमांक 203 गार्डन रिजर्वेशन में आती है। और यह ज़मीन पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कब्जे में है, जहां पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने ये समाज मंदिर बनाया था और यह समाज मंदिर कलावती देवी के भक्तों को उन्होंने लीज पर दिया हुआ था। पिछले कई सालों से यहाँ पर कलावती देवी के भक्त आराधना करते आए हैं, पूजा अर्चना करते आए हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अचानक इस ज़मीन के तथाकथित कब्जेदार हीराजी गणु पाटिल और उसके वारसदारों ने इस ज़मीन पर अपना हक बताते हुए इस ज़मीन को अपने कब्जे में लिया और यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने बनाया हुआ समाज मंदिर तोड़कर ध्वस्त कर दिया। जैसे ही यह समाज मंदिर टूटा, यह बात आग की तरह फैली और यहीं पर रहने वाले स्थानिक नगर सेवक अनिल सावंत और मीरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रमोद सावंत ने इस विषय पर आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि इस कलावती देवी के मंदिर को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों का हाथ है। और उन्होंने आरोप लगाया कि इस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने ही एक तथाकथित कब्जेदार खड़ा किया है और वो इस ज़मीन को कब्जे में लेना चाहती है। इस संदर्भ में उन्होंने मीरा भाईंदर पालिका आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। जैसे ही ये आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी के स्थायी समिति के अध्यक्ष दिनेश जैन, सभागृह नेता प्रशांत दलवी और भारतीय जनता पार्टी के बाकी नगर सेवकों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आरोप लगाया कि इस ज़मीन का मूल कब्जा मुजफ्फर हुसैन के पास था और उन्होंने इस ज़मीन का टीडीआर पहले ही ले चुके हैं और इस सभी के पीछे मुजफ्फर हुसैन का हाथ है। इस आरोपों पर मुजफ्फर हुसैन ने एक वीडियो जारी करते हुए जानकारी दी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या जानकारी दी है इस सभी मामले पर। नमस्कार। आज बीजेपी के मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिनेश तेजराज जैन, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने मुझ पर मुजफ्फर हुसैन और अस्मिता बिल्डर्स के ऊपर बोगस, फ्रॉडुलेंट एंड बेसलेस एलिगेशंस किया हुआ है। अनफॉर्चुनेट है कि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है बीजेपी के और उनको लैंड रिकॉर्ड्स क्या होता है ये मालूम नहीं और लैंड रिकॉर्ड्स को किस तरह से देखा जाता है ये भी उनको शायद पता नहीं। उन्होंने हीराजी गणु पाटिल एक खेडूत का उल्लेख किया है और उसका सर्वे नंबर, न्यू सर्वे नंबर 38/2 का उल्लेख किया है, जिसमें 12,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन कहा गया है। ये उसका लैंड रिकॉर्ड है, 712 एक्सट्रैक्ट है। साथ ही में उन्होंने एक 11,300 स्क्वायर मीटर का लैंड का उल्लेख किया है और उसमें ये कहा है कि इस 12,000 स्क्वायर मीटर में से 11,300 स्क्वायर मीटर की एफएसआई अस्मिता बिल्डर मुजफ्फर हुसैन ने यूज़ किया है, जो कि बेसलेस, फॉल्स और गलत है। उन्होंने अपने ही लेटर में ये भी उल्लेख किया है कि 206 नंबर सर्वे नंबर में 3 टुकड़े हैं, 38(1)A, 38(1)B और 38/2। 38/2 हीराजी गणु पाटिल 12,000 स्क्वायर मीटर्स, 38/1 3,376 स्क्वायर मीटर मीरा भाईंदर महानगर पालिका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिजर्वेशन, आरजी रिजर्वेशन नहीं, जो उन्होंने अपने लेटर में आरजी कहा है वो आरजी रिजर्वेशन नहीं, ये 3,376 स्क्वायर मीटर 38(1)B स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आरक्षण है। और जो बैलेंस लैंड एरिया है जिसमें अस्मिता बिल्डर ने विद ड्यू गवर्नमेंट की और कॉरपोरेशन की सब परमिशंस लेके बिल्डिंग डेवलपमेंट किया है, उसका सर्वे नंबर 38(1)A
जिसका एरिया 7924 स्क्वायर मीटर है। इससे ये बात सिद्ध हो गई, ये 7/12 हीराजी गनू पाटिल का आज का 7/12 है, जिस पे 12,000 स्क्वायर मीटर दिखता है। ये दोनों एरिया जो अस्मिता बिल्डर ने डेवलप किया और महानगर पालिका के नाम पर जो ट्रांसफ़र हुआ, ये दोनों मिला के 11,300 स्क्वायर मीटर होता है। सर्वे नंबर 206, ओल्ड सर्वे नंबर 206, ये 3 7/12 का एरिया टोटल मिला करके 23,300 स्क्वायर मीटर ये 3 7/12 मिला के होता है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने अपने जो प्रेस नोट में कहा है कि हमने हीराजी गनू पाटिल का 11,300 स्क्वायर मीटर का एफएसआई यूज़ कर लिया है, तो फिर ये 2 7/12 कहाँ से हो गए और इसका 12,000 के 12,000 स्क्वायर मीटर कहाँ से हो गया। इसकी हकीकत ऐसी है कि ये जो 12,000 स्क्वायर मीटर है, इसके लिए शांति स्टार डेवलपर ने ऑलरेडी इस ज़मीन के ऊपर सेक्टर नंबर 9 बिल्डिंग डेवलप कर चुकी हुई है। 11,300 स्क्वायर मीटर के संदर्भ में ये ज़मीन मेरी है, ये क्लेम करने के लिए हीराजी गनू पाटिल ने नरेंद्र गुप्ता आरएनए बिल्डर के ऊपर एक दावा दाखिल किया था 2003 में, और उस दावे के अंदर, अपील के अंदर, सूट के अंदर, सिविल सूट के अंदर कोर्ट ने ये डिसाइड करके बता दिया कि टेनेंट की जो जगह है वो नॉर्थ साइड ऑफ द 100 फीट डीपी रोड है, जो यहाँ पर क्लियर कट अपील नंबर में, अपील नंबर 102 ऑफ 2003 में कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि टेनेंट की जगह नॉर्थ साइड की है, साउथ साइड की नहीं है। साउथ साइड की जगह ये 11,300 स्क्वायर मीटर है, जो अस्मिता बिल्डर ने आरएनए बिल्डर से लिया था, आरएनए बिल्डर ने शांति स्टार बिल्डर से लिया था, और उसके ऊपर ये डेवलपमेंट हुआ है। इसका मतलब दिनेश जैन ने जो आरोप हमारे पे किया है वो टोटल फॉल्स, फ्रेडुलेंट और बेसलेस है। मगर इसके बावजूद, कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी कि नॉर्थ साइड की जगह हीराजी गनू पाटिल की है, हीराजी गनू पाटिल ने वो 12,000 मीटर जगह भी जिस पे शांति स्टार ने ऑलरेडी बिल्डिंग बना दिया था, अपना राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, एग्रीमेंट फॉर सेल बना करके अस्मिता बिल्डर को बेचा है, और अपना केस उसने विड्रॉ किया था। ये उसके लेटर्स है, ये कोर्ट का नकाशा है जिसमें आप ग्रीन एंड येलो डीपी रोड देख सकते हैं, ग्रीन में हीराजी गनू पाटिल की ज़मीन देख सकते हैं, और पिंक के अंदर जो है वो 11,300 मीटर की जगह आप देख सकते हैं। उसके अलावा केस विड्रॉ करने के लिए एडवोकेट डीजी नायक को हीराजी गनू पाटिल ने ये राइटिंग में लेटर दिया था, और अकॉर्डिंगली कोर्ट के अंदर से उसने अपना दावा रिटर्न लिया था। आज की तारीख में जिन लोगों के नाम ये 7/12 के ऊपर है, इन सबको अस्मिता बिल्डर के थ्रू भी पैसा दिया गया है, जिसकी रिसीट्स हमारे पास है, जिसके फोटोग्राफ्स हमारे पास है। मैं दिनेश जैन का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज ये मुद्दा उपस्थित किया। अब इस हीराजी गनू पाटिल के जो वारसदार है, जिन्होंने इल्लीगली जो लैंड ऑलरेडी शांति स्टार बिल्डर ने डेवलप करके म्यूनसिपाल्टी को आरजी के लिए हैंडओवर कर दिया था, हाई कोर्ट के अंदर उसका एफिडेविट फाइल किया था, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वहाँ पर महानगर पालिका की निधि से जो भी विकसित काम किया था, और कलावती आई मंडल को वो जगह भाड़े तत्व पर दिया था। खेड़ूत के चलते हुए ये 7/12 हीराजी गनू पाटिल के वारसदारों ने अपने नाम पे करवाया, जो कुछ भी प्रोसीजर होगा, और ज़बरदस्ती म्यूनसिपैलिटी की जगह पर पोजीशन लिया, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चुप बैठी है। दिनेश जैन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रिक्वेस्ट किया, सत्ता में बीजेपी है, मैं दिनेश जैन को और म्यूनसिपल कमिश्नर को और महापौर को और बीजेपी पार्टी को ये कहूँगा कि इस लेटर में जो उन्होंने कहा है कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, मैं कहूँगा कि 7 दिन में इसकी इंक्वायरी होना चाहिए,
और 7 दिन में इंक्वायरी हो करके सत्यता लोगों के सामने आना चाहिए। अगर दिनेश जैन ने 7 दिन में इसकी इंक्वायरी करके सत्यता लोगों के सामने नहीं लाई तो मैं क्रिमिनल केस या लीगल केस या जो भी लीगल एक्शन होता है वो मिस्टर दिनेश तेजराज जैन के ऊपर मैं दाखिल करूंगा। और साथ ही में हीराजी गनू पाटिल के वारसदारों को, जिनका नाम इस 7/12 पर है, जिन्होंने हमसे ये ज़मीन और अधिकार बेचने के लिए पैसे लिए हैं सन 6 दिसंबर 2003 को, इनको भी मैं सूचित करना चाहता हूं कि ये ज़मीन के ऊपर से बेकायदा रीत से पोजीशन अपना हटा दीजिए, अन्यथा मैं लीगली कोर्ट के थ्रू, पुलिस के थ्रू उस जगह का पोजीशन लूँगा और वो जगह निस्वार्थ बिना मूल्य कलावती आय मंडल को दान करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन के इस वीडियो के आने के बाद हमने खुद साइज समिति के सभापति दिनेश जैन से बात की और जानना चाहा कि आखिर क्या मामला है। दिनेश जी, कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया पर और उन्होंने कहा है कि जो दिनेश जैन ने आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, मैं मीरा भाईंदर के आज चेयरपर्सन पे बैठा हूँ, तो अगर मेरे निर्देश में कोई मामला आता है तो मुझे प्रशासन को बताना या जनता को बताना ज़रूरी होता है। ये ऑन पेपर के ऊपर जो आज DRC नंबर 9 है, जो उस सर्वे नंबर से ली हुई थी 36(1)(ब), जिसका नाम ये SDO के ऑर्डर के हिसाब से उतर गया था और मीरा भाईंदर महानगर पालिका का नाम ये 7/12 से कम होने के बाद में फिर मधुबेन वाड़ीलाल शाह मूल मालक के नाम पे चला गया है, तो DRC भी नगर पालिका की गई हुई है और अपना 7/12 पे नाम भी नहीं है। तो ये नुकसान आज यहाँ की जनता का है ना। मैं कोई व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप करने या नहीं करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये DRC के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है। मैं पढ़ के मैं क्या बताऊँ? इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है मुजफ्फर हुसैन अस्मिता बिल्डर, वही मैंने पढ़ा ना। इसके अंदर और किसी का नाम रहता तो मैं दूसरे का पढ़ता। जिसका नाम है मैं वही पढ़ूंगा ना। आरोप मतलब किसके ऊपर? जिसने लिया मैं उसी के ऊपर बोल रहा हूँ ना कि ये DRC का 7/12 वापस मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नाम पे करके दो। और जो भी वहाँ पे 11,300 का जो प्लान पास अस्मिता ग्रुप ने किया हुआ है, तो उन्होंने बताया है कि ये 7,000 जो 924 चौरस मीटर है उस पे मैंने किया है, तो ये 7/12 शांति स्टार के नाम पे है। तो उन्होंने इनसे क्या रजिस्टर डॉक्यूमेंट क्या नहीं किए वो प्रशासन को देवे, क्योंकि मैंने प्रशासन को मैंने दिया हुआ कि ये जो भी वहाँ पे हमारा विषय मेन है कि जो वहाँ पे आरजी जगह पे जो पाटिल वहाँ पे कब्जा करके बैठा है, वो इतने साल से आरजी ओपन थी, अचानक 2-30 साल के बाद में आके कब्जा करके बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए खुली होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो अपना मंदिर था उसको भी तोड़ दिया। नहीं, मुजफ्फर हुसैन साहब ने ये आरोप लगाया है कि आपने जिस सर्वे नंबर का हिस्सा नंबर का जो उल्लेख किया है उससे अस्मिता ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है, आपने गलत जमीन का उल्लेख किया है। सर मेरी बात सुनो, ये 3 सर्वे नंबर है, वहाँ पे 3 हिस्सा है उस सर्वे नंबर में, और 3 हिस्से में एक भी जगह पे मुझे अस्मिता बिल्डर का किधर भी तीनों पे नाम नज़र नहीं आ रहा। एक पे शांति स्टार का नाम नज़र आ रहा है, एक पे मधुबेन वाड़ीलाल शाह का नाम आ रहा है, एक पे पाटिल का नज़र आ रहा है। तो अगर उन्होंने कोई भी सर्वे नंबर यूज किया तो उनका नाम उस सर्वे नंबर पे होना चाहिए ना 7/12 में। अब मैं कैसे डेफिनेशन करूं? मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं तो 7/12 देख के ही बात करूंगा ना उनके हिसाब से कि भाई मेरे को पता नहीं है, तो मैं पेपर पे ही जाऊंगा ना। पेपर पे जिसका नाम है, अभी एक के ऊपर मीरा भाईंदर महानगर पालिका का नाम कैंसिल हो गया, एक के ऊपर शांति स्टार का नाम है, एक 7/12 पे पाटिल फैमिली का नाम है, तो ये तीनों नाम है। अगर उन्होंने लिया है तो 7/12 उनके नाम पे होना चाहिए ना, उन्होंने कोई भी 7/12 पे लिया हो। मेरा उतना ही प्रश्न है। अच्छा, उन्होंने अभी एक 7 दिन का उन्होंने चैलेंज दिया है कि अगर 7 दिन में वो जगह अगर फिर से महानगर पालिका ताबे में नहीं लेती है तो वो अपने पावर का यूज़ करके पुलिस में शिकायत करेंगे और जिसने भी वो उस ज़मीन का कब्जा लिया है उसके ऊपर FIR करेंगे और खुद उस ज़मीन का कब्जा लेकर कलावती देवी के भक्तों को दान करेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में?
पहली बात तो हम लोग भी वही चाहते हैं कि वो जगह खाली हो, चाहे पालिका करावे कोई भी करावे, क्योंकि वो जगह लोगों की है तो लोगों के हित के काम के लिए जानी चाहिए। हमारे सभी नगर सेवकों का इंटेंशन वही है। इसके अंदर उनके कुछ नगर सेवक बोलते हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया, उसके अंदर बीजेपी के नगर सेवकों ने गलत काम किया। ये गलत आरोप, बीजेपी का ये 3-7-12 से क्या लेना देना है, बीजेपी का उस जगह से क्या लेना देना है, बीजेपी का नाम घसीटने का मतलब क्या उसके अंदर। उनका एक और भी है कि दिनेश जैन को इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का अधिकार क्या है, उन्होंने किस अधिकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और आरोप लगाए। मैं मीरा भाईंदर के चेयरपर्सन पे आज बैठा हूँ, मैं मीरा भाईंदर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन हूँ। तो अगर मेरे पास में वहाँ के कोई नगर सेवकों की शिकायत आती है कि हमारे वार्ड में अगर ऐसा पत्रे मार दिए, ये सब हो गया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसकी तहकीकात तक जाना। और मैंने आयुक्त को बोला है कि इसकी छानबीन करो और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करो। ये क्या गलत क्या है इसमें? अगर मैं सही हूँ तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है या वो गलत है, जो भी गलत है वो कार्रवाई करो ना। और पेपर पे, ऑन पेपर पे आज तो वो गलत ही दिख रहे हैं ना, कहीं पे भी उनका नाम ही नहीं है। और अगर उनका नाम नहीं है तो जो नाम है मैं वही पढ़ूंगा ना। मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी नहीं, क्योंकि वो इतने मीरा भाईंदर के बड़े लीडर है, सीनियर है, तो उनको भी पता होगा कि जो पेपर होगा वही इंसान पढ़ेगा ना। और एक बात है कि वो खाली करे की जगह, तो वो आरजी जगह है, और आरजी जगह किसी को दान में देने का ना अधिकार मोइन भाई आपको है ना मेरे को है। वो वहाँ के सोसाइटी की जगह है, वो सोसाइटी खेलेंगे। और नगर पालिका वहाँ पे आरक्षण के अंदर क्या डेवलप करे क्या नहीं करे, लेकिन हम सभी नगर सेवकों की भावना है, हमारे जितने भी बीजेपी के नगर सेवकों की भावना है कि वहाँ कलावती आई के मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पे समाज मंदिर वहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि वो इतने सालों से वहाँ पे कर रहे हैं, तो उनकी भावना को हाथ नहीं करना चाहिए। हमारा मेन मुद्दा वही है कि लोगों की आरक्षण, लोगों की जो जगह खुली होनी चाहिए और वहाँ कलावती देवी मंदिर उसको मिलना चाहिए। वो जो मंदिर तोड़ा गया है दिनेश जी, उसके बारे में आपका क्या कहना, बिना पूछे या बिना सोचे समझे? जिसने भी ये देखो, मेरा ऐसा कहना है कि अगर नगर पालिका ने का मंदिर निधि से बना हुआ अगर किसने भी वो तोड़ा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो ये आप मांग करते हैं कि उस पर कार्रवाई? वो तो हमने कल भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारा व्यक्तिगत मुद्दा किसी से नहीं है, हमारा मेन मुद्दा है कि जो भी गलत हुआ है पेपर में, आज डीआरसी ली है तो 3376 मीटर आज मीरा भाईंदर की जनता का नुकसान है। अगर आज एक ही बात सुनो, अगर आपसे कोई है ना 100 रुपया दे के चीज़ खरीदेगा और वो चीज़ ही आपको नहीं मिलेगी तो आपको क्या नुकसान हुआ कि नहीं 100 रुपये का? वैसे ही हमने टीडीआर दे दिया, लेकिन हमको 7/12 हमारे नाम पे ही नहीं है, तो ये गलत है कि नहीं है? और अगर सही है तो वो 2013 से आज 2021 हो गया, 9 साल हो गए, तो वापस 7/12 मीरा भाईंदर के महानगर पालिका पे अस्मिता ग्रुप को करके देना चाहिए, या फिर नगर पालिका ने करना चाहिए। अच्छा, अभी उन्होंने एक 7 दिन का जो चैलेंज दिया है उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो चाहता हूँ ना कि 7 दिन का चैलेंज क्यों, 2 ही दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी आयुक्त सब करे, क्योंकि जो अथॉरिटी है, मेरा काम है कि मुझे आयुक्त को ले जाके देना है, मतलब कार्रवाई करने का अधिकार मेरे पास में नहीं है। वो इतने बड़े नेता है मीरा भाईंदर के, उनको पता है कि कोई भी महापौर हो, उप महापौर हो या मैं हूँ, मेरे को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं। कार्रवाई करने का, छाननी करने का अधिकार आयुक्त को है। और हमने उनको वो ज्ञापन सौंपा है कि ऐसा ऐसा ये सर्वे नंबर में हुआ है, तो आप इसके ऊपर कार्रवाई करो और एक्शन करो, और तो जो सत्य है वो बाहर आएगा। उसके अंदर भले 2 दिन में करे, 7 दिन में करे या महीने में करे, वो हम क्या कर सकते हैं? हमने हमारी मांग रख दी है। हमको तो सिर्फ इतना है कि हमारे शांति नगर की जनता, वहाँ की जनता को, पूनम सागर की जनता को न्याय मिलना चाहिए जो वहाँ के रहवासी है, और कलावती देवी के लोगों को भी मंदिर या वापिस समाज मंदिर की वहाँ पे जगह मिलनी चाहिए, ताकि वो इतने साल से भजन संध्या कर रहे हैं, उनको भी धर्म ध्यान करने का मौका मिले। मीरा भाईंदर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और वहाँ के स्थानीय रहवासी प्रमोद सामंत, जो कि वहाँ के नगर सेवक भी रह चुके हैं, उनसे हमने इस मामले पर जानकारी जाननी चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में। तो महानगर पालिका इस पर क्यों नहीं कब्जा ले रही है, और जिसने कब्जा किया है उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? ये अभी काफ़ी दिनों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। महानगर पालिका के कमिश्नर को हमने बार बार अक्टूबर 2020 से हमारा पत्र व्यवहार चालू है, जब से इस पर कब्जा हुआ, कि ये आपकी जिम्मेदारी है, महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। महानगर पालिका ने उसका संरक्षण करना चाहिए। लोगों के पैसे उसमें लगे हैं। आपने उसके ऊपर बड़ा सा गेट बना के
कलावती आई उद्यान ऐसा उसके ऊपर आपने नामकरण भी किया है, आपको इसको अतिक्रमण विरहित रखना है। और अगर कोई आदमी इसके ऊपर क्लेम करता है तो उसके ऊपर गुना दाखिल करके, ट्रेस पासिंग का गुना दाखिल करके उसको कोर्ट में जाने को बोलना चाहिए। लेकिन पालिका ने ऐसा नहीं किया, कमिश्नर ने ऐसा नहीं किया। और वो हालांकि जो सत्ताधारी है उनको भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। सत्ताधारी महानगर पालिका के आयुक्त, महानगर पालिका नगर रचना विभाग, मालमत्ता विभाग और कब्जेदार, ये सभी लोग इसमें इन्वॉल्व है। और इसके वजह से लोगों के पैसे का, शांति नगर के रहवासियों की जगह का नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे का, टैक्स से रूप में भरे हुए पैसे का नुकसान हो रहा है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। इस जमीन के इस विवाद के सामने आने के बाद हमने खुद जब इस मामले की छानबीन करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर हकीकत क्या है, तब ये पता चला कि ये जो सर्वे नंबर 206 हिस्सा नंबर 2, इस ज़मीन का सौदा 2003 में ही हीराजी गणू पाटिल और उसके वारसदारों ने मुजफ्फर हुसैन के साथ किया है और उसकी पूरी रकम उन्होंने मुजफ्फर हुसैन से ली है, जिसके सारे ओरिजिनल दस्तावेज कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन के पास मौजूद हैं। लेकिन किसी कारणवश उस वक्त हीराजी गणू पाटिल के नाम 7/12 से नहीं उतारे गए। आज भी उस ज़मीन के 7/12 पर हीराजी गणू पाटिल और उनके वारसदारों के नाम हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उनके वारसदारों ने आज उस ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। हालांकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग के इस नक्शे में यह ज़मीन आरक्षण क्रमांक 203 गार्डन के लिए आरक्षित है और यह ज़मीन CRZ में भी शामिल है, तो वहाँ पर कोई विकास कार्य किया नहीं जा सकता। इसके बावजूद भी वहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी और तथाकथित कब्जेदार ने इस ज़मीन को कब्जा करते हुए वहाँ पर अब निर्माण कार्य शुरू किया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने भी वहाँ पर बना हुआ गटर तोड़कर अब दूसरी जगह गटर बनाया है। वास्तविक रूप से यह ज़मीन CRZ में आती है और यह पूरी ज़मीन मैनग्रोव बफर जोन में है और साथ ही साथ यह ज़मीन का FSI शांति स्टार बिल्डर ने पहले ही इस्तेमाल कर चुका है और इसी कारण इस ज़मीन पर अब कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता और इस ज़मीन का कब्जा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पास ही होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार यह विवाद सामने उभर कर आया है, उससे तो ऐसा लगता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी और तथाकथित कब्जेदार दोनों की मिलीभगत से ही इस ज़मीन को हथियाना चाह रहे हैं। कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने जो 7 दिन की मोहलत दी थी वो अब पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी उस ज़मीन पर हीराजी गणू पाटिल और उनके वारसदारों का कब्जा है। ना तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इस ज़मीन पर अपना कब्जा लिया है और ना ही उन्होंने इस कब्जेदार पर कोई कानूनी कार्रवाई की है। इसी बात को लेकर मीरा भाईंदर शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रमोद सामंत, नगर सेवक अनिल सावंत, नगर सेवक जुबेर इनामदार और राजीव मेहरा ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त दिलीप ढोले से मिलकर उन्हें एक नोटिस सौंपा और उन्होंने मांग की कि इस ज़मीन को तुरंत महानगर पालिका अपने कब्जे में ले, वरना कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन महानगर पालिका को पार्टी बनाते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस ज़मीन को फिर से अपने कब्जे में ले पाती है। क्या इस ज़मीन पर फिर से कलावती देवी का मंदिर बन पाता है? क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस ज़मीन पर बने हुए कलावती देवी के मंदिर को तोड़ने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई कर पाती है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।